बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो सेकंड लिस्ट लगी है यूएचएस की, स्पेशली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, तो उसका फर्स्ट लिस्ट से क्या डिफरेंस रहा, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज कहाँ कहाँ पर अपग्रेड हुए हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है मेरिट के इस टाइम, और उसकी बेस पर फिर थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जो सेकंड अपग्रेडेशन लिस्ट लगेगी उसमें एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ जा सकता है, कितने नए स्टूडेंट्स जो हैं वो नई अपग्रेडेशन लिस्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं और कितने स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हो सकती है। ये सारी चीजें नहीं इंशाल्लाह एनालिसिस के साथ, स्टैट्स के साथ मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो इस टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिए चलता हूं जरा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का, दोबारा से मैं आप लोगों को एक मेरिट एनालिसिस दे देता हूं और उसमें जो जो चीजें सामने आई हैं, यानी किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब किस कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद जारी बात है कि जी उससे नेक्स्ट रैंक वालों की अपग्रेडेशन के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ जो मेरिट नीचे आने के चांसेस हैं वो भी इंशाल्लाह सारी बातें हम करते हैं। जी सबसे नंबर वन, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगी, फर्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट लगी, वो ड्यू नो कि एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी वो अपडेटेड लिस्ट होकर दोबारा से लगी और उसमें काफी चेंजेस आई। जो फर्स्ट टॉपर था वो दोबारा से जो था जी वो नीचे चला गया। अब वो जो माया नशीन है जिनका फर्स्ट नेम था जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट से पहले, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो एक मेरिट लिस्ट लगी थी फाइनल मेरिट लिस्ट, अब उनका नाम दोबारा से जी 10 नंबर पर चला गया है। यानी वो जो फर्स्ट कैंडिडेट थी वो 10 नंबर पर हैं जो भावलपुर में इस टाइम, और जो सेकंड पर थे वो दोबारा से फर्स्ट पर आ चुके हैं। तो बहरहाल जी उसकी बेस पर अब पहले तो जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी थी उसमें रैंक 2 से स्टार्ट हो रहा था किंग एडवर्ड का, लेकिन सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर अब 1 से दोबारा स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो 1 नंबर रैंक के स्टूडेंट हैं जिनका सबसे ज्यादा एग्रीगेट है और रैंक नंबर 1 है, वो इस टाइम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर ही मौजूद हैं। आप लोगों को सारी लिस्ट मैं चेक करवा चुका हूं, दिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जी रैंक की जो हमारे पास रेंज है वो 1 से लेकर 393 तक है। 313 की लिस्ट लगी थी, 315 टोटल जो है वो सीट्स हैं। तो इनका जो क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के बाद वो 96.0591 है। इसी तरह से लामा इकबाल में जो 25 से लेकर 837 के रैंक के स्टूडेंट्स, हम देखें 838 वाला जो है वो सिम्स में है, तो नेक्स्ट वन डेफिनेटली अगर इसकी अपग्रेडेशन होती है तो ऑटोमेटिकली ये लामा इकबाल में चला जाएगा, और इसी तरह से नीचे से भी अपग्रेडेशन हो सकती हैं। लेकिन 25 से 837 तक के सारे स्टूडेंट्स लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर, यानी कि सारे तो नहीं, यानी कि आप यूं कह लें कि जी 314 इन्हीं के अंदर अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं 25 से 837 के रैंक के दरमियान के, और 838 से 1303 तक के रैंक के स्टूडेंट्स हैं सिम्स के अंदर। क्लोजिंग मेरिट है 95.2682। नंबर 4 पर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान 16 से लेकर 1514 तक रैंक है जी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के बाद। 95.1409 एग्रीगेट है, क्लोजिंग एग्रीगेट। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर 12 से लेकर 2215 तक के रैंक के स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंज में ये आपको यहां पर मिलेंगे, और 94.7682 यहां पर आपको क्लोजिंग मेरिट नजर आ रहा है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर 966 से रैंक से 2176 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो दरमियान में वो सारे के सारे यहां पर मौजूद है। 94.7879 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 40682361 तक 94.7015 इनका क्लोजिंग रेट जो एग्रीगेट है। पंजाब मेडिकल कॉलेज पिम्स फैसलाबाद के अंदर 40 से लेकर 2550 तक के रैंक के स्टूडेंट्स हैं। 96.6045 इनका क्लोजिंग मेरिट है। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज 10 से लेकर 2671 तक यानी कि 2671 और 94.5545 पर ये क्लोज हुआ। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला में 292 से 2777 तक के रैंक के स्टूडेंट्स के दरमियान में जितने भी हैं वो सारे मौजूद हैं। 94.5091 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 417 रैंक से स्टार्ट हुआ और 42892 पर ये क्लोज हुआ। 94.4591 क्लोजिंग मेरिट। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 194 से 2912 तक के स्टूडेंट्स हैं। 94.4455। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 1952 से 3037 94.3909 के साथ क्लोज हुआ। ये सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 55 से 3048 तक के स्टूडेंट्स 94.3864, और शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में 333 से लेकर 3098 तक के स्टूडेंट्स का रैंक है और 94.3682 क्लोजिंग एग्रीगेट है। डीजी खां मेडिकल
मेडिकल कॉलेज डीजी खां के अंदर 742 से 3147 और 94.3455 क्लोजिंग एग्रीगेट। लास्ट वन नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल 1127 से 3241। तो 3241 तक का जो एडमिशन है वो हो चुका है। इन अदर वर्ड्स उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। अब इसमें से कितने फीस जमा करवाते हैं, कितने नहीं करवाते, ज्वाइन कितने करते हैं, अपग्रेड कितने होते हैं, कितनी सीटें खाली बचती हैं, उस बेस पर अभी मैं आपको जरा थर्ड लिस्ट की तरफ लेकर चलता हूं। तो यहां पर क्लोजिंग एग्रीगेट 94.3091। अब जरा आ जाते हैं यहां पर डिफरेंस कितना रहा और उस बेस पर हमारे पास जो थर्ड लिस्ट के अंदर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो क्या हो सकता है। ये अब सारी बात ही मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको ये सारा स्टैट देकर इस सारी बात सिचुएशन क्लियर करूंगा कि यहां पर क्या सूरत हाल हो सकती है थर्ड लिस्ट के अंदर। जो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है अगर इन केस के से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से हम ऑनवर्ड जाते हैं नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल तक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट लिस्ट लगी, सेकंड लिस्ट लगी, डिफरेंस कितना रहा जो क्लोजिंग मेरिट का, वो 0.0136, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और अगर इसी डिफरेंस को माइंड में रखा जाए तो थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट यहां पर हो सकता है, यानी कि क्लोजिंग मेरिट मैं बता रहा हूं जो लास्ट कैंडिडेट यहां के अंदर हमें नजर आ सकता है उसका एग्रीगेट एक्सपेक्टेड है 96.0455 हो सकता है प्लस माइनस के साथ। ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये प्लस माइनस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस के साथ ही 96.0455 पर क्लोज हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, सेकंड अपग्रेडेशन इसमें। नंबर 2 पर है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। यहां पर जो डिफरेंस रहा फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट का, वो 0.0136, सेम वही जो कि के का था। और यहां पर थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड है कि क्लोजिंग मेरिट जा सकता है 95.5819 पर। सिम्स लाहौर, यहां पर डिफरेंस जरा थोड़ा सा जो है वो और कम रहा 0.0091। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आया फर्स्ट लिस्ट का और सेकंड लिस्ट का, क्योंकि यहां सीट्स कम है तो इस वजह से यहां डिफरेंस कम देखने को नजर आएगा। यहां पर क्लोजिंग मेरिट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल जो थर्ड लिस्ट लगेगी उसमें मेरिट जा सकता है 95.25 पर 2591, यानी कि 26 के करीब करीब ही है। निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर भी माइनर सा डिफरेंस है, 0.0182 का डिफरेंस रहा फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। और यहां पर अब थर्ड लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट के चांसेस हैं 95.1227। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी का जी थोड़ा सा अब जो है वो अमीरुद्दीन के साथ मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आने वाली लिस्टों में अमीरुद्दीन ऊपर चला जाए और रावलपिंडी का जो कॉलेज है क्लोजिंग मेरिट के हवाले से वो नीचे आ जाए। तो एनीवेज जी 0.0409 थोड़ा ज्यादा रहा, यानी एज कंपेयर टू के अलामा इकबाल सेम्स रावलपिंडी के अंदर जो डिफरेंस है थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को नजर आया। तो 94.8091 से 94.7682 हो गया और क्लोजिंग मेरिट थर्ड लिस्ट में हो सकता है 94.7273 पर आ जाए। इसी तरह से अमीरुद्दीन के अंदर भी बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को नजर आया 0.0212 का फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के डिफरेंस में। और उसके बाद थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट है 94.7667। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर भी माइनर सा डिफरेंस है 0.03 का। तो 0.0303 डिफरेंस के साथ ये आपको नजर आ रहा है 94.7015 और थर्ड लिस्ट में चांसेस है 94.6712 तक ये चला जाए। पिम्स फैसलाबाद के अंदर डिफरेंस 0.0364 रहा फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का और थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट है 94.5681। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के अंदर भी डिफरेंस थोड़ा है 0.0319 और यही डिफरेंस अगर माइंड में रखा जाए तो थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट है 94.5226। उसके बाद आ जाते हैं जी गुजरावाला मेडिकल कॉलेज 0.0273। ये बहुत कम डिफरेंस है, यानी कि अब सीट्स कम है। गुजरावाला, सरगोदा, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, ख्वाजा सफदर, इसमें जी 120 सीट्स हैं, तो इस वजह से इसमें डिफरेंस कम रहेगा और इसी वजह से क्लोजिंग मेरिट में कोई खास चेंज देखने को नजर नहीं आएगा। तो एनीवेज अब जो मेरिट है वो है 94.5091 और आने वाली लिस्ट में हो सकता है 94.4818 पर ये क्लोज हो। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल के अंदर जो डिफरेंस रहा वो 0.0318 का और उसी डिफरेंस की बेस पर थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट है 94.4273। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट के अंदर भी बहुत डिफरेंस थोड़ा सा ही है 0.0363 का और एक्सपेक्टेड मेरिट थर्ड लिस्ट में है 94.4092। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज 0.04, ये थोड़ा सा डिफरेंस अब ज्यादा रहा
और ज्यादा ही के चांसेस हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स की होगी। ये जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं यहां से क्योंकि स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन जब होगी ऊपर वाले कॉलेजेस के अंदर, तो यहां पर सीटें खाली होंगी और उन सीटों पर नए स्टूडेंट्स के आने के चांसेस भी मौजूद हैं। इसलिए कोई इस दफा तकरीबन कोई 100 प्लस 115 के करीब नए स्टूडेंट्स की एंट्री हुई और आने वाली लिस्ट के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि 50 प्लस 60 70 तक नए स्टूडेंट्स शायद इसमें थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हो जाएं। और उसी वजह से यहां जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं यहां का मेरिट जो है वो जरा ज्यादा हमें डिफरेंस शो कर सकता है। तो अभी नवाज शरीफ के अंदर 0.0455 के डिफरेंस के साथ ये क्लोज हुआ है 94.3909 पर, और आने वाली लिस्टों में ये नीचे आ सकता है जी 94.3454 पर। सरगोदा के अंदर 0.04 का डिफरेंस तकरीबन उतना ही जितना नवाज शरीफ का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट तकरीबन उतना ही उसी कॉलेज के डिफरेंस के साथ 0.0454 के डिफरेंस के साथ ये क्लोज हुआ है 94.3864 पर। और उसी को माइंड में अगर रखा जाए तो थर्ड लिस्ट में जा सकता है 94.3410। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां, वहां पर डिफरेंस थोड़ा मजीद ज्यादा रहा, 0.0485 के डिफरेंस के साथ ये क्लोज हुआ 94.3682 पर। और थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट जा सकता है जी 94.3197। सेकंड लास्ट कॉलेज है डीजी खां मेडिकल कॉलेज, यहां मजीद डिफरेंस ज्यादा नजर आया 0.05। नए स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा एंट्री यहां पर 14-15 स्टूडेंट्स जो है वो नए एंटर हुए जी डीजी खां मेडिकल कॉलेज के अंदर, और यहां का क्लोज हुआ मेरिट 94.3455। एक्सपेक्टेड मेरिट है जी थर्ड लिस्ट के अंदर 94.2955, यानी कि 3 से नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। और नारोवाल मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा डिफरेंस नजर आया, 94 के करीब स्टूडेंट्स नए एंटर हुए थर्ड लिस्ट में। अब ज्यादा ज्यादा यहां पर 40 50 60 स्टूडेंट्स के एंटर होने की उम्मीद है। और अगर इन केस ऐसा होता है तो उसी डिफरेंस को माइंड में रखते हुए यहां का क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 94.2641। ये थर्ड सिलेक्शन लिस्ट की सारी मैंने आपके सामने एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज हैं वो बता दी हैं। और थर्ड के बाद फोर्थ लिस्ट फिफ्थ लिस्ट के चांसेस भी मौजूद हैं। ये नहीं कि अगर थर्ड लिस्ट लगेगी उसके बाद फोर्थ नहीं लगेगी, क्योंकि क्लासेस शुरू होनी यानी 1 मार्च से और पूरा महीना बीच में अभी पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से फिर जो सीट्स वैकेंट रहती हैं डेफिनेटली उनको फिल करना जरूरी होता है। तो इस वजह से मजीद लिस्टें भी लगेंगी सिर्फ तीसरी लिस्ट तक। ये एक्सपेक्टेड मेरिट जो मैं बता रहा हूं ये तीसरी लिस्ट का है, और उसके बाद भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करता रहूंगा, इसी तरह की एनालिसिस आपके सामने रखता रहूंगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो सिलेक्शन लिस्ट में अभी शामिल नहीं है वो भी उम्मीद में रहें और उनको भी अपनी सिचुएशन का अंदाजा हो जाए, और स्पेशली जिनकी अपग्रेडेशन हो सकती है उनके लिए भी ये सारा डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इन केस आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। यू आर वाचिंग आमिर इसाक ऑनलाइन। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।